बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मेहनतकशों को इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम कर रहे हैं सूबाई वजीर गुलाम मुर्तुजा बलोच। बल्दिया उज़्मा कराची सिगरेट नोशी के खिलाफ आगाही मुहिम चलाएंगी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान। यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे चेयरमैन बल्दिया शर्क़ी मुईद अनवर। मसाजिदों इमाम बारगाहों के अतराफ लाइटों की तनसीब जारी है चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी। बल्दिया टाउन में कूड़े करकट के अंबार, जिम्मेदार कौन है, शहरियों का सवाल। पार्कों पर गैर कानूनी तामीरात नहीं होने देंगे चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फैयाज। एमडी वाटर बोर्ड की अपोजिशन लीडर केएमसी करमुल्ला वकासी से मुलाकात, जिला जुनूबी में पानी की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। रमजान मुबारक के बाद भी नए मंसूबों का आगाज करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। ईद से पहले मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन की जाएं, हाफिज मुश्ताक कुरीजो। बल्दिया जुनूबी की तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी, पुख्ता तामीरात मुनहदम कर दी गईं। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। सूबाई वजीर मेहनत गुलाम मुर्तुजा बलोच ने कहा है कि सिंध हुकूमत मेहनत कशों को इलाज की सहूलतों के लिए संजीदगी से काम कर रही है। सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध गुलाम मुर्तुजा बलोच ने रात गए लांडी सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का अचानक दौरा किया। सूबाई वजीर मेहनत गुलाम मुर्तुजा बलोच ने अस्पताल के ICU बेड वार्ड समेत मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया और सफाई सुथराई का भी जायजा लेते रहे। इस मौके पर वजीर मेहनत गुलाम मुर्तुजा बलोच ने मरीजों को मिलने वाली खुराक और तिब्बी सहूलतों के मुतालिक दरियाफ्त भी किया। सूबाई वजीर मेहनत गुलाम मुर्तुजा बलोच ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जल्द वार्ड्स की खिड़कियों में जाली नेट लगाने की हिदायतें जारी की। अस्पताल में दाखिल चेकअबाद से आए हुए मजदूर मोहम्मद सल्लाह ने वजीर मेहनत को अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात मिलने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर सूबाई वजीर मेहनत गुलाम मुर्तुजा बलोच ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर मजदूरों की सेहत और तालीम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। मजदूर मरीजों के लिए इलाज मालजे में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां अवाम की जमात है वही मेहनत कशों का एहतराम करती है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची सिगरेट नोशी के खिलाफ मुहिम चलाएंगी, KMC की इमारत पार्कों में आगाही देंगे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम महकमों, अस्पतालों, बागात में सिगरेट नोशी पर पहले ही पाबंदी आयद है। जरूरत इस अमर की है कि सिगरेट नोशी के इस्तेमाल और इसके नुकसान से बचने के लिए भरपूर आगाही मुहिम शुरू की जाए। इन ख्यालात का इजहार मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने अपने दफ्तर में मुलाकात के लिए आने वाले सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के वफ्द से मुलाकात करते हुए कही। वफ्द में सिपार्क के प्रोजेक्ट इंचार्ज सादिया शकील, मीडिया ऑफिसर काशिफ मिर्जा और दीगर शामिल थे। इस मौके पर चेयरपर्सन मेडिकल हेल्थ कमेटी नाहिद फातिमा, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बीरबल और दीगर भी मौजूद थे। वफ्द ने अपनी NGOs की जानिब से अब तक की जाने वाली कोशिशों से मुतालिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को आगाह किया और बताया कि NGOs के क़याम 1992 में इस्लामाबाद में हुआ और अब ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में समाजी बुराइयों के खिलाफ बरसरे पैकार है। जबकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा कि सिगरेट नोशी के इस्तेमाल और इसके नुकसान से बचने के लिए भरपूर आगाही मुहिम शुरू की जाए। बल्दिया उज़्मा कराची इन तमाम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी जो मुख्तलिफ समाजी बुराइयों और बिलखुसूस तंबाकू नोशी के खिलाफ बरसरे पैकार है। बल्दिया उज़्मा कराची समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाम में शऊर और आगाही पैदा करने का अज़म रखती है, ताकि बिलखुसूस वो बच्चे जो कम उम्री से ही तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोका जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तमाम तर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतजामात के हवाले से तमाम तरह इंतजामात को तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वाइस चेयरमैन बल्दिया शर्की अब्दुल रऊफ खान, म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की अख्तर अली शेख, अब्दुल रहमान शेख, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्ट बल्दिया उज़्मा कराची, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुस्तजाब अनवर, खुर्रम शहजाद, वाइस चेयरमैन जावेद अहमद और यूनियन काउंसिल 22 के मोहम्मद गौस, यूसी 4 के वाइस चेयरमैन औरंगजेब ताज और बल्दिया शर्की के महकमा जाती अफसरान ने शिरकत की। इजलास के अंदर इंतजामात को जहाँ हतमी शक्ल दी गई, वहीं रोशनी के इंतजामात, सड़कों की अस्तरकारी, दरख्तों की कटाई छटाई, तजावुजात के खात्मे, गाड़ियों की पार्किंग और विंचिंग करवाने के हवाले से तमाम तरह हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। जबकि जुलूस और मजालिस की जगहों जिसमें नश्तर पार्क, एम ए जीना रोड पर खुसूसी बल्दियाती इंतजामात की फराहमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन मुईद अनवर ने इस मौके पर कहा कि तमाम तर इंतजामात को इसलिए मुकम्मल किया जा रहा है कि अज़ादारान हुसैन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस मौके पर चेयरमैन मुईद अनवर ने मुताल्लिक़ अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि यौम अली के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि नश्तर पार्क को अतराफ का भी दौरा किया जाएगा और इंतजामात के हवाले से जायजा लेते रहेंगे। दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान को इनके महकमे के हवाले से हिदायतें जारी की और कहा कि कामों को बिला ताखीर मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में जुलूस मजालिस के मुंतज़मीन की आरा को बुनियादी अहमियत दी जाए। अपने तौर पर इंतजामात में बेहतरी लाने के लिए तमाम तर इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए। इस मौके पर अफसरान ने भी इजलास को बताया कि उन्होंने अपने कामों की अंजामदही को शुरू कर दिया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि रमजानुल मुबारक में नमाजियों को सहूलतों की फराहमी आज भी जारी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले मसाजिदों, इमाम बारगाहों के अतराफ स्ट्रीट लाइटों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया था, जो कि आज भी रमज़ानुल मुबारक में जारी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने चेयरमैन महकमा MND नयाब आलम के हमरा मुख्तलिफ लाइटों का जहाँ मुआयना किया, वहीं लाइटें महकमा MND के अफसरान के हवाले की। इस मौके पर चेयरमैन रेहान हाशमी का कहना था कि महकमे के अफसरान और मुलाजमीन 24 घंटे लाजमी सर्विस में मसाजिदों, इमाम बारगाहों के अतराफ लाइटों की मरम्मत और तनसीब के काम कर रहे हैं, ताकि रमजान मुबारक में नमाजियों को सहूलतें मैसर आ सकें। जबकि इस मौके पर चेयरमैन रेहान हाशमी ने KBS बल्दियाती न्यूज़ को बताते हुए कहा, 720 के करीब मसाजिद, बड़ी छोटी इमाम बारगाहें मौजूद हैं हमारे पास। इसके अलावा तकरीबन जो 51 यूसीज़ हैं, वहाँ पर लाइटों के मसाइल हैं, जिसको हमने तकरीबन हम समझ रहे हैं आज के 80% हमारा डिपार्टमेंट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रिजॉल्व कर चुका है। रेगुलर बेसिस पे कंप्लेंट्स भी आ रही होती हैं। आबादी के तनासब से सबसे बड़ा ज़िला, कंप्लेंट्स भी यहाँ पर वैसी ही हैं। हम ये तीसरा फ़ेज़ है हमारा, जो कि मसाजिद के काम मुकम्मल होने के बाद, तरावी की जगहों को मुकम्मल होने के बाद, अब इलाके और गलियों की में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है हस्ब ज़रूरत वहाँ पर दे रहे हैं। जबकि चेयरमैन MND नायाब आलम का कहना था कि बहुत कम वसाइल के बावजूद जितना बेहतर मुमकिन हो सकता है वो हम कर रहे हैं। शब बरात में जो है वो कब्रिस्तान का काम था, उसके बाद फिर चर्चेज़ वगैरह ईस्टर तक था, वो ख़त्म हुआ है, तो फिर रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी सामान अवेलेबल है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोशिश करें कि जो मज़ीद हो सके लोगों की बेहतरी के लिए। बल्दिया वस्ती नमाजियों को सहूलियात की फराहमी के लिए अमली तौर पर आज भी मसरूफ़ देखी जा सकती है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया गरबी रमजानुल मुबारक में साफ सुथरा माहौल फराहम ना कर सकी। बल्दिया टाउन की शाहराहों पर कूड़े करकट का राज है। आदाबर्स रमजानुल मुबारक बड़ी तेज़ी से अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और मुद्दत हो गई सुनते आ रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में आपको साफ़ सुथरा माहौल फराहम करेंगे, बल्दियाती इदारों का दावा होता है, लेकिन कोशिश भी करते हैं। इस साल पता नहीं क्या हुआ कि साहब, अगर आपको आज एक पहले भी खबर दे चुका हूँ कि बल्दिया गरबी में कूड़े करकट जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। आज भी बल्दिया गरबी की खबर दूंगा, इसलिए कि जब से वो सफ़ेद हाथी आया हुआ है, काला हाथी तो हमने भी देखा था, सफ़ेद हाथी हमने नहीं देखा था, मुहावरे में इस्तेमाल होता था, लेकिन मुहावरे बिल्कुल सही है और वो सफ़ेद हाथी बन गया है सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। 2014 में ये लॉन्च हुआ
किराए पे बंगले लिए गए, उसमें तज़ीनो आराइश की गई, गाड़ियाँ ख़रीदी गई। वो गाड़ियाँ कहाँ गई आज तक नहीं मालूम, नंबर प्लेट सरकारी थी, प्राइवेट थी, क्या थी हमें नहीं मालूम। मैं उस बहस में जाना ही नहीं चाहता, वरना फिर गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। और रमज़ान मुबारक में जब रोज़ा कुशाई हो, और तो रमज़ान में तो सच के अलावा कोई है ही नहीं, वैसे ही सच बोलता हूँ, लेकिन रमज़ान में तो और गाढ़ा सच बोलता हूँ, इसलिए बहुत ले लो कम कर लेता हूँ, कुछ सिलो कर लेता हूँ, सिर्फ बल्दिया गरबी पे रहता हूँ। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सफ़ेद हाथी, जो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ सफ़ेद हाथी। ना आपको चिड़ियाघर में मिलेगा, ना सफारी में मिलेगा, शायद काले ही मिलेंगे। चिड़ियाघर में हल्का काला है, वो कवर अयूब में कल पॉलिश करता है तो काला होता है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो मैं सफ़ेद हाथी दिखा रहा हूँ, जो हमारे एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड संजरानी साहब का कमाल है कि वो सफ़ेद हाथी बनाया है। बल्कि उनका भी कमाल नहीं है, शरीफ आदमी है, यह हमारे जाम खान शोरों का कमाल था, जो वज़ीर बल्दियात थे। उनकी बड़ी आरजू थी, ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आए और इसको खा जाए। रोंता हुआ चला गया, और वो ऐसा उसने रोंदा है, रहे नाम अल्लाह का। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सारी तवज्जो कराची पे है, ना मीरपुर भटोरो में, ना मातली में, ना बदीन में, ना टंडो आदम में, ना सांगड़ में, ना सखर में, ना खैरपुर में, वहाँ लोग नहीं बसते। वो हमारे जो सिंधी, बिलोची, सराइकी, पंजाबी, पठान, माजे, सारी कौमियतों, मज़ाहिब, लसानियत से ताल्लुक़ रखने वाले जो सिंध में लोग रहते हैं, उनको साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी की बिल्कुल अशद ज़रूरत नहीं है। वो जो लड़काना से और इधर उधर से मरीज़ निकल रहे हैं ना, वो उसके अलावा दूसरे मरीज़ और जो वो एक और इन्फेक्शन बाहर आ गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सेहत और सफाई ना होने पर है। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, अल्लाह की पनाह, सारी तवज्जो कराची पे। अच्छा, नोट भी तो यहीं लगे हुए, दरख्त 5-5 हज़ार के नोट निकलने उसके ऊपर। हमारे नसीब में नहीं है, हम बोले हमें दे दो तो बोलते 15,000 ले लो, हैं हमें चौरंगी घुमा देते हो। अबे हमें भी 50,000 दे दिया करो, 1 लाख दे दिया करो। 1 लाख तुम खा के नहीं दोगे यार, हैं घुमा के 15,000 दे दो। अबे 15,000 वही दे दो, लेकिन नहीं, यहाँ से 15 अरब रुपए जा रहे हैं। अबे भाई मन्नस हलवा है, ये क्या है, माली माल, वो भी कराची से। दो भाई, कराची तो बने इसीलिए, पालेगा, पाकिस्तान को पाल रहा है। और कराची ये तंजिया जुमला नहीं है, कराची पाकिस्तान को पाल रहा है, पालता रहेगा, चाहे इसके खिलाफ कोई कितनी साजिश कर ले। कराची वाले सबसे आगे होते हैं, चाहे कश्मीर का ज़लज़ला हो या कोई भी ज़लज़ला हो। भाई इस्लामाबाद का 2005 याद है, 8 अक्टूबर 2005 याद है ना ज़लज़ला। कराची वाले सबसे आगे मिलेंगे, और पाकिस्तान बना है ना मिटने के लिए, और कराची इसको पालता रहेगा। तुम लोग जो मर्जी आए चलो, इसको सफ़ेद हाथी दौड़ा दो, रोन दो इसको। तो बल्दिया गरबी में रमज़ान मुबारक में भी कूड़े करकट के अखबार ख़त्म नहीं हो रहा है। वह पता नहीं कौन सी जंग चल रही है। कौंसल होने के बावजूद वहाँ जो मेम्बरान हैं उनको अपने इख्तियारात का पता ही नहीं है। इजलास करो, खाओ पियो, निकलो, खड़े हो जाओ भाई। जो करारदाद मंजूर हो गई, भेज दो उधर चीफ सेक्रेटरी के पास, सरबराह है चीफ सेक्रेटरी, ये लो भाई करारदाद आ गई, ख़त्म सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। हमारे पैसे वापस करो, हमारी मशीनरी, हमारे मुलाजमीन। ओ मलिक फैयाज, मुँह से तो बोलो, लल्लो चलाओ ना यार, तुम्हारे मुलाजमीन भी मर रहे हैं, तुम्हारी गाड़ियाँ स्क्रैप हो रही हैं अरबों रुपए की, लेकिन तुम लिफ्ट ही नहीं मार रहे हो। लेकिन सियासी मसला है। लेकिन पीएस पार्टी के अंदर सियासत नहीं है भाई, वहाँ खड़े होकर लोग बोलते हैं, यही तो मज़ा है पीएस पार्टी के अंदर। ऐसी जमात मैंने नहीं देखी जहाँ उनके लोग बोलते हैं अपने अकायदीन के आगे, मसले हल होते हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद भी तो बोलता है, जान मोहम्मद भी बोलता है, हमारा बिलोच। आप भी जाओ मलिक फैयाज साहब, बोलो उनको, बोलो भैया ये लो, हाथ जोड़ रहा है, हमारी मशीनरी तबाह हो रही है, अल्लाह के वास्ते, हमारे मुलाजमीन मर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा, उनको 25% नहीं मिल रहा, चार्टर ऑफ डिमांड यूनियन चीख रही है, कान यहाँ से खुला हुआ, यहाँ से खुला हुआ निकल रहा है। रमज़ान में इतना काम ही नहीं होता, फारिग बैठे हो, देखो तो सही इन चीज़ों को। बल्दिया गरबी कहता हूँ यार, मलिक फैयाज को भी छोड़ो। बल्दिया गरबी में दिखाओ यार, स्क्रीन पे वो स्टिल शॉट दिखाओ यार, कूड़े करकट। वीडियो में तो यूं आता है, निकल जाता है। एडिटर भी हमारा ऐसा सूम चल रहा है, रोज़ा रख लेता है, तो वो यूं इतना बड़ा चश्मा लगाता है, दूरबीन खूरबीन के चश्मे लगे हुए उसमें, हद से वो यूं करके निकाल देता है। इसको दिखाओ भाई, ये देखो आप फोटो, ये बल्दिया गरबी, बल्दिया टाउन, यूनियन काउंसिल गालबन 39 रांगड़ महल्ला। इसकी सूरत हाल तो देखो, सड़कों पर कैसे कचरा सजा हुआ है, देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर इधर नहीं आ रहा नज़र। ओ भाई मेरे को हटाओ यार ज़रा, इनको ज़रा पूरा दिखाओ इनकी सड़कें। हाँ मुझे हटाया। हाँ ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि कैसे कूड़े करकट सजे हुए हैं। ऐसे तो पार्क भी नहीं बने होंगे बल्दिया टाउन में, जितनी खूबसूरत से ये कूड़ा करकट सजा के रखा हुआ है शाहराहों पर। अच्छा, इसके अंदर जंग चल रही होगी,
उसके अंदर जंग चल रही होगी कि साहब ये हम क्यों उठाएं, सॉलिड वेस्ट का काम है। जबकि बल्दिया गरबी ने अपना भी बेड़ा निकाला हुआ है छोटा मोटा, उस पर पेट्रोल डीजल तो सभी चल रहा है ना, मुलाजमीन की एक खेप बनाई हुई है ना, हमारे पास तो इतना ही है। अब ये कूड़ा करकट सजा हुआ कौन उठाएगा रमज़ान मुबारक में। अच्छा वो मैंने एक वीडियो कल चलाई थी, वो रात के शॉट थे ना, वो भी लगा दो ज़रा, वीडियो चलाओ। कूड़े करकट है, लोग आ रहे हैं सड़कों पे, मोटरसाइकिल सवार ये वो, लेकिन ये ताफून उठ रहा है, बदबू उठ रही है। बल्दिया टाउन में अस्पताल बड़ी तेज़ी से आबाद हो रहे होंगे। लोग अपने बीवी बच्चों को लेके, एक तो मतवसत घराने के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सुबह जाते हैं, दाढ़ी मिली नहीं मिली, काम हो गया नहीं हुआ, पानी सेवरेज के मसाइल से तो दो चार हैं। यहाँ इनके बच्चे खेलते हैं, बीवियाँ होती हैं घरों में, वो ताफून की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर वो जो कमा के लाता है वो जाके डॉक्टर को 500 रुपये फ़ीस और लाल वाली टॉनिक लेके आ जाता है। पता नहीं कितने मर गए होंगे, उसकी फिगर आती ही नहीं है ना, फिगर आती नहीं कि मर गए कितने बच्चे या कितनी औरतें मर गई, कितने लोग मर गए, कितने बुजुर्ग मर गए, खास के हो। लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है, कूड़े करकट के अंबार लग रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं उनका काम है, 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 बीच वाले कह रहे हैं हाँ हमारा तो काम बन रहा है। ये है कहानी, नहीं समझे होगे ना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ रमज़ान में सच थोड़ा सा कम बोलूँ, पहले वाले में ज़रा ज़्यादा बोल दिया था ना तो तुम लोग को हिल गए थे। लेकिन भाई खबर में भी जाके बोलना है, वहाँ पे भी जवाब देना है। अच्छा तुम लोगों ने पता नहीं देना है नहीं देना, तुम लोग समझ लो तुम लोगों ने मरना ही नहीं है ना, यहीं रहोगे, यहीं खाओगे, यहीं पियोगे, यहीं पैदागिरी करोगे, यहीं लोगों को मारते रहोगे, लोग कम होते रहेंगे, तुम लोग का माल बढ़ता रहेगा। ये क्या है यार, कूड़ा कूड़ा कैसे है, डीजल का कितना बिल बन रहा है, सॉलिड वेस्ट का कितना पैसा जा रहा है, कोई कैलकुलेशन तो करो। मशीनें कितनी स्क्रैप हो रही हैं, कितने करोड़ रुपए 1-2 साल के अंदर तबाह का बर्बाद हो गए स्क्रैप के नाम पे, हिसाब कौन करेगा। संजानी साहब कम से कम रमज़ानुल मुबारक में ही, रमज़ानुल मुबारक में बाकी वाले तो सारे मुसलमान हो ना वहाँ पे, तो वही लोग बना लें। या खाली ख़त लिखना आता है सिंध सेक्रेटरीट की तरह ऊपर मोनोग्राम, ऊपर उस तरह लेटर लिखने आता है, वाउचर बनाना आता है, ठेकेदार से माल पकड़ना आता है। ये क्या है यार। सिंध गवर्नमेंट वजीर बल्दिया सईद गनी साहब, ये बल्दिया टाउन, अरे फैसल वाडा को छोड़ो यार, वो जीत गया तो क्या हुआ, लोग तो तुम्हारे भी मर रहे हैं, JUI के भी मर रहे हैं, ANP के भी मर रहे हैं, PS पार्टी के भी मर रहे हैं, MQM के भी मर रहे हैं, लोगों का क्या कसूर है। कूड़े करकट के अंबार बढ़ते जा रहे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड फैलता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट वो, हाई कोर्ट वो, बॉर्डर कमीशन, सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। सईद गनी तुम्हारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं यार, तुम्हारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। तुम वज़ीर आला से बात करो, करीब हो यार, और तुम तो सबसे ज़्यादा सीढ़ी चढ़ते हो, तेज़ आदमी हो यार, बिलावल भुट्टो की ज़रदारी के साथ हो, तुम तो बड़ी फिल्म हो तुम। ख़त्म करो इस, क्या है ये, नहीं तो क़िबला दुरुस्त करो। बल्दिया टाउन वाले, अबे तुम लोग तो बिल्कुल लावारिस हो गए हो, ये लल्लो भी नहीं चलती तुम लोगों की। जिनको वोट नहीं दिए उनके पास भी जाओ, जिनको वोट दिए उनके पास भी जाओ, फैसल वाडा को फोन करो, बल्दिया टाउन वालों जागो, वरना तुम्हारे बीवी बच्चे जाके अस्पताल में पड़े रहेंगे और तुम लोग ये कूड़े करकट को इसी तरह देखते रहोगे और वीडियो भेजते रहोगे, तस्वीरें भेजते रहोगे, हम तो चलाते रहेंगे, हमारा काम है। लेकिन खुद आगे आना होगा। ये बल्दिया टाउन की पोजीशन दिखाई है, मेरे पास बहुत और भी है। औरंगी टाउन में क्या बहुत अच्छी सूरत हाल है, पेरिस बना हुआ है, वहाँ से सब मुंतखब लोग गुजरते हैं अपने अपने ऑफिसों में जाने के लिए, अफसरान भी घूमते हुए जाते हैं, कुछ कचरे को यूँ देखते हैं। अच्छा आती हो गया ना, बदबू तो आती नहीं हूँ, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। ईद से पहले वो जो जागने वाली रातें आएंगी उसमें लोडशेड बन जाएगी, लोडशेड बनेगी, रमज़ान में भी पैदागिरी चलेगी। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इन गरीबों की तरफ देखो, बल्दिया टाउन वालों की तरफ, औरंगी साइड केमाड़ी वालों की तरफ देखो। देखने की ज़रूरत तो 6 अज़ला में है, लेकिन मेरा फोकस आज बल्दिया गरबी है, बल्दिया टाउन ख़ासकर, जहाँ से लोग चीख के मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो मेरा काम है आवाज़ लगाना, आपका काम है इनको फैसिलिटेट करना।
नहीं करोगे तो आपसे आपके मनसब के बारे में पूछा जाएगा, जो जिस मनसब पे बैठा उससे सवाल किया जाएगा। लेकिन ये बल्दिया गरबी, बल्दिया टाउन वाले को जो सौगात दी गई है कि कूड़े करकट बल्दिया टाउन में सजे हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? शहरी ये सवाल कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है ये तो बता दो। आधा वर्ष जिला जुनूबी में पानी की फराहमी के लिए इकदामात कर रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने अपोजिशन लीडर केएमसी करमुल्ला वक्कासी को यकीन दहानी करा दी। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान का कहना है कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए शहर के कोने कोने तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल के अपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा करमुल्ला वक्कासी की क़यादत में आने वाले इलाका चेयरमैनों के वफ्द ने एमडी वाटर बोर्ड से मुलाकात की। इस मौके पर करमुल्ला वक्कासी ने क्लिफ्टन के इलाके, हिजरत कॉलोनी, डेहली कॉलोनी, नवालैन, कराकोट, बगदादी समेत दीगर इलाकों में फराहमी और निकासी आब के मसाइल से आगाह किया, जिसके हल के लिए एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने चीफ इंजीनियर गुलाम कादिर अब्बास, चीफ इंजीनियर बल्क सलीम अहमद, जफर पलीजो को हिदायत देते हुए कहा कि पानी समेत सीवरेज के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक फयाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्कों में किसी किस्म की तामीरात नहीं होने देंगे। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान ने कहा है कि अब्दुल्ला हारून रोड पार्क हिजरत कॉलोनी में की जाने वाली गैर कानूनी तामीर रुकवा दी गई है। एक सियासी जमात से वाबस्ता नुमाइंदे हिजरत कॉलोनी के इलाके में मौजूद अब्दुल्ला हारून पार्क में आरओ प्लांट लगाने के लिए खुदाई का काम करवा रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात हैं कि पार्कों में किसी भी किस्म की कोई तामीर या तजावुजात कायम नहीं की जा सकती। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज ऐवान ने हिजरत कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का सख्ती से नोटिस लिया और फौरी तौर पर अपने मुताल्लिका अफसरान को मौजूद अब्दुल्ला हारून पार्क में तजावुजात के खात्मे के लिए हिदायतें जारी की। उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एहतराम करते हैं और उसके फैसले के ऐन मुताबिक तमाम गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे के खिलाफ मुहिम जारी रखे हुए हैं और इस मुहिम के दौरान फुटपाथों पर कायम दुकानें, पथारे, इन जैसी तमाम चीजों का खात्मा कर रहे हैं और हमारी टीम मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ अमल है। लेकिन आरओ प्लांट के नाम पर पार्क के अंदर तामीरात नहीं करने दी जाएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने ईद से पहले बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात बता रही हैं फरीन हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन सिंध के चेयरमैन हाफिज मुश्ताक कुरेजो, सदर सैयद जुल्फिकार शाह, जनरल सेक्रेटरी अकरम राजपूत, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल हादी मरकियानी और फाइनेंस सेक्रेटरी कलंदर बख्श शाहानी ने वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात से मुतालबा किया है कि बजट से कबल 1 लाख से ज्यादा बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहों में बाकायदगी लाने, कानूनी कटौतियों के खात्मे और तनख्वाहों को बजट हजम करने के खात्मे के लिए ऑनलाइन ट्रेजरी के जरिए बल्दियाती मुलाजमीन के देरीना मुतालबे को पूरा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर बल्दियात खुद मजदूरों की नुमाइंदगी करते हुए आज इस मकाम पर पहुंचे हैं। उनके वालिद उस्मान गनी शहीद ने भी सारी उम्र मजदूरों की खिदमत की है, लिहाजा ये नेक अमल अपने हाथों से करके सारी उम्र बल्दियाती मेहनत कशों की दुआएं लें। फरीन हैदर, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि शहरी व देही की तफरीक खत्म कर दी है। रमजान मुबारक के बाद भी तरक्याती मंसूबों का आगाज करेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि इरादे की पुख्तगी नीयत को जाहिर करती है। आवाम की फलाह और मुश्किल हालात में भी फराइज की अदायगी में हम सरकर्दा रहते हैं। जियालों को इस अमल की तरबियत दी जाती है। हमारी पार्टी के नुमाइंदे किसी भी प्लेटफॉर्म से मुंतखब हो, इनका नजरिया सिर्फ एक है कि आम आदमी की हालत को कैसे बेहतर बनाया जा सके। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अरकान कौंसिल से जारी तरक्याती प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल करते हुए कही। इस मौके पर रुकन कौंसिल सैयद यूसुफ शाह, मीर अब्बास टालपुर, काशिफ कच्छी, जहांगीर लाशारी, अफजल जोखियो, अब्दुल वाहिद कलमती, शाजिया ताज, शेरातुन खातून भी मौजूद थी। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जहां मुश्तरका हिकमत अमली हो वहां कामयाबी जरूर मिलती है। अरकान कौंसिल एक खानदान की तरह काम कर रहे हैं, जहां हर मसले पर खुलकर मुशावरत का अमल किया जाता है और जमहूरी इक़्तिदार की पासबानी पीस पार्टी का इम्तियाज है, जिसकी झलक हमारे हर इदारे में नजर आती है। रमजानुल करीम में एहलियान जिला कौंसिल को सहूलियात देने के लिए सरगर्म है। देही शहरी की तफरीक किए बगैर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अनकरीब नए तरक्याती बाब का आगाज होने वाला है, जिसकी हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जिससे जिला कौंसिल के लोगों में खुशहाली आएगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दिया जुनूबी ने गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए मुहिम के दौरान मजीद तामीरात का खात्मा कर दिया। इस बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम सिद्दीकी।
डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मेट्रोपोल के अतराफ मौजूद गैर कानूनी बनाई गई दीवारें और पिलर गिरा दिए गए। जिला जुनूबी के चेयरमैन मलिक फयाज ने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट लैंड मोहम्मद रईसी को फौरी तौर पर हिदायत देते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद गैर कानूनी तजावुजात का खात्मा किया जाए और शारा फैसल पर मौजूद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में डिप्टी कमिश्नर साउथ मोहम्मद सलाउद्दीन, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट लैंड मोहम्मद रईसी और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शाहनवाज खान और दीगर अमला भी मौजूद था। जबकि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में भारी मशीनरी की मदद से कई सालों से कब्जा खाली कराया गया। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।